राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। हाल ही में एक विवाद चल रहा है और हिंदू समाज सो कॉल्ड आईएएस विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग को बंद करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की। चाहे संदीप महेश्वरी हो, ओझा सर हो, बिहार के खान सर हो या विकास दिव्य कीर्ति हो, यह सालों से हमारी युवा पीढ़ी के दिमाग में चरस बोने का काम कर रहे हैं। इन्हें आप कलयुग के कॉर्पोरेट गुरु कह सकते हो। ऐसे जो टीचर्स होते हैं या वामपंथियों के रडार में होते हैं, वह उनसे ऐसे विवादास्पद कंटेंट क्रिएट कराते हैं ताकि उनका जो एजेंडा है, जो उनका मोटो है, वह फुलफिल हो सके, उनका उद्देश्य पूरा हो सके, सनातन संस्कृति को बदनाम करने का। विकास दिव्य कीर्ति ने प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में क्या कहा, माता सीता पर क्या अभद्र टिप्पणी की, वह आपको पता होगी। वीडियो वायरल है, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आवश्यकता थी यह टिप्पणी करने की। क्या स्कूलों में, कॉलेजों में रामायण पढ़ाई जाती है? क्या श्री रामचंद्र जी का चरित्र, माता सीता का चरित्र एक डिस्कशन का विषय है? क्या स्कूलों में सिलेबस में है ये? आप एक गुरु हो, एक टीचर हो, सिलेबस पढ़ाओ। आप अपने विचारों का जो कूड़ा है वह हमारी भावी पीढ़ी के सामने मत परोसो, क्योंकि माता पिता को बच्चों में संस्कार डालने में सालों लग जाते हैं और आपको 2-3 मिनट लगता है संस्कार और संस्कृति में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने पर। श्री राम को आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका चरित्र बहुत विशाल है। आपके धूल उड़ाने से उनका चरित्र धूमिल नहीं होने वाला है। बात करते हैं विकास दिव्य कीर्ति के बारे में। अधिकतर लोग इन्हें आईएएस विकास दिव्य कीर्ति के नाम से ही जानते हैं। इनका दावा है कि इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, कुछ कारण रहे, सफल नहीं रहे, तरह तरह की बातें बनाते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की है। बहुत सारे लोगों ने इनको चैलेंज भी किया है, पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ गोल गोल उत्तर हैं। आप कह सकते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। प्रजा चाहे सतयुग की हो या कलयुग की हो, दुष्ट प्रजा हर युग में मौजूद है। रामराज में भी दुष्ट प्रजा ने माता सीता के चरित्र पर संदेह कर उन्हें राजभवन से बाहर कर दिया। अब कलयुग की दुष्ट प्रजा क्या कर रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के छवि पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उसे धूमिल करने का प्रयास कर रही है। यह काम कौन कर रहा है? यह काम ज्यादातर वामपंथी साहित्यकार कर रहे हैं। आज गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में साहित्यकार पैदा हो रहे हैं। यह 2-4 किताबें पढ़ते हैं और खुद की किताब छाप देते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को हो रहा है। इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। ये 2-4 किताबों का रेफरेंस लेते हैं, उसमें व्याकरण के कुछ शब्द मिलाते हैं, हेर फेर करते हैं, अपनी खुद की मानसिकता को असलियत में छाप देते हैं किताबों में। इसका फायदा जो होता है, जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, उनको होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ मनुस्मृति का। मनुस्मृति में जो असली मनुस्मृति है उसमें 633 श्लोक थे। आज कितने श्लोक हैं? लगभग 2400 श्लोक हैं, जो कि मनगढ़ंत है, रचे हुए हैं। अपने हिसाब से इन श्लोकों को बनाया गया है सवर्ण समाज को बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए, हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने के लिए। इसका परिणाम हम तब से देख रहे हैं जब से अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति को कोट करके अक्सर ही सवर्ण समाज को कलंकित किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। आज भी यही हो रहा है। वामपंथी अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं और आजकल के बच्चे बिना किसी रिसर्च के उसको पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं। इसका बहुत नुकसान हम हिंदुओं को हो रहा है, क्योंकि हमारी सहिष्णुता के कारण ये सारा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत ही आसानी से लोग हिंदू सनातन संस्कृति पर, हिंदू की रीति रिवाजों पर, हिंदू के आराध्यों पर सवाल खड़ा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, गंदगी फैलाते हैं
और हम सहिष्णु हैं, हम क्या करते हैं, चीज़ों को आया गया छोड़ देते हैं, अरे बोलने दो उसको। सही है, क्योंकि हमारा धर्म या हमारे आराध्य इतने कमज़ोर नहीं है कि मुट्ठी भर लोग हमारे धर्म को बदनाम कर सके। सत्य को आप ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकते, आप सत्य को नकार नहीं सकते, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो युवा पीढ़ी होती है, उनका जो मन होता है बहुत एक कोरे कागज की तरह होता है। जो आप लिखोगे, जो आप उस पर छापोगे, बच्चा वही पढ़ेगा। और ये ट्यूशन और कोचिंग के नाम पर अपने दिमाग की जो गंदगी है, जो इनका वामी प्रोपेगेंडा है, युवा पीढ़ी के दिमाग में भर रहे हैं। इनका एक ही मोटिव है, सनातन संस्कृति को बर्बाद करना, खत्म करना। इसके लिए इन्हें मोटा पैसा मिलता है। दिव्य कीर्ति जी ने जो भी अशोभनीय टिप्पणी माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र पर की, उसके लिए क्षमा नहीं मांगी, बल्कि स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण कहाँ दिया? द लल्लन टॉप पर। आप जिसने भी लल्लन टॉप को थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा फॉलो किया है, वो द लल्लन टॉप का मोटिव, उसका एजेंडा जानता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा द लल्लन टॉप को फॉलो करिए। दिव्य कीर्ति ने कहा स्पष्टीकरण देते समय कि जो भी ज्ञान उनको मिला है वह जेएनयू के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब से मिला। अब पुरुषोत्तम अग्रवाल कौन है? वह एक वामपंथी हैं। जेएनयू वामपंथियों का गढ़ है। वहाँ सालों से हिंदू विरोधी गतिविधियाँ होती आई हैं, समय समय पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ भी होती हैं। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सदियों से राम गाथा रामायण के माध्यम से सुनाई और बताई जा रही है, तो दिव्य कीर्ति को क्या जरूरत पड़ी एक वामपंथी की किताब को पढ़ने की, उसको कोट करने की और सेलेक्टिव नरेटिव देने की? यहीं पर दिव्य कीर्ति का एजेंडा उजागर होता है। दिव्य कीर्ति ने जो कुछ भी कहा वह 100% गलत नहीं है। माता सीता के प्रति प्रभु श्री रामचंद्र ने कटु शब्द कहे, लेकिन दिव्य कीर्ति के अनुसार अभद्र भाषा नहीं कही। दिव्य कीर्ति ने अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने एजेंडे के अनुसार एक सर्ग को कोट किया, एक सर्ग के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद की जो 2 सर्ग हैं जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ना तो सिर्फ माता सीता को बल्कि छोटे भाई लक्ष्मण और देवताओं को भी उत्तर देते हैं कि उन्होंने माता सीता के प्रति कटु शब्द क्यों बोले। रावण वध के बाद अग्नि परीक्षा के ठीक पहले श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे लिए चारों दिशाएं खुली हुई हैं, तुम जहां चाहे वहां अब जा सकती हो। तुम मेरे कुल के बारे में जानती हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि रावण ने तुम्हारा अपहरण किया और लंबे समय तक तुम लंका में रही हो। यह बात सुनकर माता सीता क्रोधित हो जाती हैं और वह श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसे एक गवार की भांति मुझसे प्रश्न कर रहे हो? मैं कोई गवार स्त्री नहीं हूं। वह क्रोधित होती हैं और लक्ष्मण को चिता बनाने के लिए कहती हैं। यह सब कुछ देखकर सुनकर लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित होते हैं। वह एकटक श्री रामचंद्र की तरफ देखते हैं, लेकिन वह अपने बड़े भाई की मनोदशा को भांप जाते हैं और चिता बनाते हैं। माता सीता अग्निदेव को स्मरण करती हैं और अग्नि में कूद जाती हैं। अग्निदेव माता सीता के साथ प्रकट होते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, स्त्रियां रोने और चिल्लाने लगती हैं। देवता धरती पर प्रकट होते हैं और वह श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि राम, आप भूल गए कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। आपने कैसे माता सीता पर संदेह किया, आपने कैसे उनका अनादर किया? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे सीते पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर मैं इस संसार को सीता की शुद्धता का प्रमाण नहीं देता तो यह संसार सदैव ही सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाती और वह मुझे एक अनाड़ी और कामी कहकर बुलाती। सीता ने स्वयं सिद्ध किया कि वह शुद्ध है। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि वह पापी रावण सीता को छू भी सकता है, वो भी स्वप्न में। सीता ने अपनी शुद्धता का प्रमाण दे दिया है। श्री राम जी ने कटु शब्द बोले, लेकिन
उनका स्वार्थ क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में दिव्यकीर्ति ने नहीं बताया। और उन्होंने महाभारत के रामोपाख्यान को भी कोट किया, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिसको कोई मानता नहीं है, जिसका कोई मौलिक बेस नहीं है। ये आजकल के जो सो कॉल्ड टीचर हैं, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, वह शिक्षा के नाम पर कुछ भी परोस रहे हैं। हिंदू धर्म पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना, रीति रिवाज पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, हिंदुओं के इतिहास पर सवाल खड़े करना, उसका उपहास करना बहुत ही आम हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं का सहिष्णु होना। हम क्या करते हैं, चीज़ों को दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। हमारा हजारों सालों का इतिहास है, हमारे आराध्य, हमारे वेद पुराण, हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि दिव्यकीर्ति जैसे 2 टके का आदमी, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी उसको धूमिल कर सके, उसको बदनाम कर सके। लेकिन हमें इकट्ठा होना है, एकजुट होना है, हमें शांतिपूर्वक इनका विरोध करना है, वरना इनका साहस बढ़ता ही जाएगा। बच्चों का मन कितना निश्चल होता है, कोरे कागज की तरह होता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप कोरे कागज में जो लिख दोगे सामने वाला उसको पढ़ लेता है। बच्चे रिसर्च नहीं करते हैं, वेद पुराण नहीं पढ़ने जाते हैं, जो उनको जैसा बोल देता है वह उसको फॉलो करने लगते हैं। इंटरनेट पर मौलिक स्टोरीज के नाम, मॉरल स्टोरीज के नाम पर तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ परोसी जा रही हैं, बच्चों को सुनाई जा रही हैं। हम बच्चों को वो कहानियाँ सुनाने से पहले 2 बार विचार नहीं करते हैं। हम सोचते भी नहीं है कि क्या ये सही है या गलत है। मैं दिव्यकीर्ति जी से पूछना चाहूँगी, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू डेयर हिम, आई वुड लाइक टू चैलेंज हिम कि सेम कमेंट वो इस्लाम पर या दूसरे धर्म पर करके दिखाएं। आई एम 100% श्योर कि उनके सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ हिंदू नहीं है, मुस्लिम भी है। तो सिर्फ हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में ही आप क्यों पढ़ा रहे हो? सिर्फ रामायण को ही कोट क्यों कर रहे हो? महाभारत को ही कोट क्यों कर रहे हो? राम को, कृष्ण को ही कोट क्यों करते हो? दूसरे धर्म पे भी टिप्पणी करो, लेकिन आप ये साहस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसका एक तो आप परिणाम जानते हो, दूसरा आपका एजेंडे के तहत नहीं आता है। दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने पर उसका परिणाम क्या होगा, उसका ताजा उदाहरण नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा ने भी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कही थी, उन्होंने भी तो किताबों को कोट किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज नुपुर शर्मा छिपी छिपी फिर रही हैं। उनका भविष्य क्या है कोई नहीं जानता। राजस्थान में क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, लोगों ने उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लेने की बातें कही, जज ने क्या कहा, कैसे एक समुदाय के लोगों ने उनको टारगेट किया, उनको डराया धमकाया, क्या हुआ, ये सब जानते हैं। हमारी सहिष्णुता का आप इतना फायदा मत उठाओ कि हम सहिष्णु होना बंद कर दें। हम बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, हम अपनी आस्था और आराध्य को मानते हैं और शांति से विरोध करने में विश्वास करते हैं। हम मांग करते हैं कि अगर दिव्यकीर्ति के पढ़ाने का यही तरीका है, उनके ज्ञान बांटने का यही तरीका है, तो कृपा करके उनके ज्ञान के पिटारे को बंद किया जाए, उनकी कोचिंग पर ताला लगाया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य इतना कड़वाहट भरा हो, इतनी गंदगी हो उनके दिमाग में हमारे आराध्य को लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, सारे सर्ग और श्लोकों के साथ। अगर आपको सारा मैटर जानना है तो वीडियो देखें और उसे फॉलो करें। मैं वीडियो साझा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू है, मुझे वीडियो शेयर करने की अनुमति नहीं मिली है। आप वह वीडियो देख सकते हैं, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आप प्लीज़ यूनाइट हों और ऐसे दुराचारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद करें। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।